श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं कृष्णा गौड़ मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सोमवार की कहानी लेकर आई हूँ। सोमवार के व्रत में शिवजी और पार्वती जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत में कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। सोमवार की कहानी इस प्रकार है। एक बहुत बड़ा साहूकार था जिसके घर में धन आदि की किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा कर दीपक जलाकर भोजन करता था। इसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जीव जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसके अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से कहा तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता के साथ पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर लड़के और मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी
और इसके बदले में आपको मैं बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक कान से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था, तो उसको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के लिए कह दिया और फिर रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगे, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां पर एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगे, महाराज ये तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को आयु और दे दो, तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की और साथ ही बहुत सारा दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे हुए थे और ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है उसकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। जय शंकर भगवान, जय शिव पार्वती जी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी कहानी पसंद आए, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।